औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। 14 दिसंबर 2023। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है। बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ कुछ अपडेट्स शेयर करने के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने साथियों के साथ। इस मैसेज को शेयर भी कीजिएगा, लाजमी तौर पे शेयर कीजिए, ताकि तमाम ग्रुप्स के अंदर, तकरीबन 400 ग्रुप्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़ के मैं ऐड हूँ। बट दुख अफसोस ये होता है कि उन ग्रुप्स के अंदर देखने का टाइम नहीं होता, बट वीडियो जो है वो शेयर नहीं होती, ताकि कम से कम हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ तक जो है। वफाक की बात करूं तो 14 लाख, पंजाब की बात करें 10 लाख, केपी के भी तकरीबन 8 से 9 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर उसके 10% तक जो है एक मैसेज हमारा पहुंच जाए, और उसमें से 1% भी जो है अगर उस प्रोटेस्ट या कोई भी हम कॉल देते हैं उसमें आए, तो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं। इसको शॉर्ट करूंगा मैसेज को। इस वीडियो के अंदर जो इश्यूज़ हैं जिसके हवाले से अपडेट देनी है, एक तो पेंशन के हवाले से थी हमारी, जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे यहाँ से वफाक से होना था, तमाम प्रोविंसेस में इसको अडॉप्ट होना था। सेकंड है पंजाब के लीव इन कैशमेंट का जो इशू था, जिस पे गिरफ़्तार भी रहा मैं अपने पंजाब के भाइयों के साथ। यहाँ से गारंटी ली गई, पीएमएलएन मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की एक मीटिंग भी हुई। उसके बाद की क्या अपडेट है इंशाल्लाह ताला वो शेयर करूंगा। इसके बाद फेडरल का हमारा अलॉटमेंट जो रूल्स हैं उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं, उसके हवाले से। इसके साथ साथ सेंसस की ड्यूटी के हवाले से जो पेमेंट थी उसके हवाले से अपडेट होगी इस वीडियो में। और उसके साथ साथ ग्रेड 1 से 16 के जो एम्प्लॉयज़ थे, मैं फेडरल की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, कि जिनकी अपग्रेडेशन जो है कुछ कैडर्स हो गई थी, कुछ की रहती थी टेक्निकल इश्यूज़ के हवाले से, और जिनको स्केल भी दिया गया अलाउंसेस अगले और पहले वाले। और इसके साथ साथ तमाम पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैसेज है कि जो हमने लड़ाई तहरीक जो हमने शुरू की थी, हमें इन तमाम इश्यूज़ के अंदर उलझा दिया गया है। इसमें ऐड करता चलूँ हमारे केपीके में पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी, और यंग टीचर्स जो हैं उनको सीपी फंड की तरफ लेके जा रहे हैं, उस हवाले से भी ऐड करूंगा कि हमें इन तमाम चीज़ों के अंदर उलझा दिया गया है। जबकि हमारा जो एक मकसद, एक मोटिव था, वो था तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करना। सिर्फ वफाक की बात की जाए तो 14 लाख में से 11 लाख मुलाजमीन थे जो डबल तनख्वाह किसी न किसी तरह से ले रहे थे। हमने एक जिद्दोजहद की सूबों के साथियों के साथ, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है हमने वो लिया अपने साथियों के साथ। इम्पॉर्टेंट तरीन इस इंटरम गवर्नमेंट जो आई है इसकी मौजूदगी के अंदर, कि जब डिस्पैरिटी रिडक्शन हो गया जिनसे तफरीक चल रही थी, तो हमारे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में इजाफा होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली जिनके अलाउंसेस थे उनको डिफ्रीज किया जा रहा है, और हमारा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है उसको फ्रीज किया गया है। किस लिए? कि हमारी तवज्जो डाइवर्ट रहे पेंशन के इश्यूज़ के ऊपर, लीव इनकैशमेंट के। अभी रिसेंटली जो डेथ पैकेज था उसको रिवाइज कर दिया गया, उसकी अमाउंट्स। पंजाब में मेडिकल का इशू ले, वफाक में, ये सारी चीज़ों में हमें उलझा के जो हमारा असल मकसद है जिसमें हम तमाम साथी इकट्ठे हुए थे, वो था कि तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करना। तो सबसे पहले तो पेंशन के हवाले से बताता चलूँ कि वफाक में हमने एक एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है। और जब पेंशन के हवाले से बात की थी, फेसबुक पेज जो मेरा रहमान अली बाजवा वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़, फॉलो नहीं किया तो कर लें। 9 तारीख को मैंने वीडियो जो है शेयर की थी और बताया था तमाम एम्प्लॉयज़ को कि पेंशन के अंदर ये चेंजेस लेके आ रहे हैं, इसको एवरेज पे लेके आ रहे हैं। और बाद में जब वो डॉक्यूमेंट ज़ाहिरी बात है आया, तो 8 अगस्त की वो समरी मूव की गई थी फाइनेंस के हवाले से, और 9 तारीख को आपको बता दिया गया था A to Z, और वो समरी अभी भी फेसबुक के ऊपर जो है अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब और दीगर सूबों में हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है कि हुकूमत एक कार्रवाई कर गुजरती है, और जब टीवी चैनल पे ऐलान होता है तो फिर हमें पता चलता है। हमें पंजाब के हवाले से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही है नहीं पता, यहाँ से फेडरल में, क्योंकि मैं खुद इधर मौजूद हूँ, तो हम इसको जो है ओवरकम कर लेते हैं। राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कोई रिटर्न चीज़ नहीं आई। मैं बड़ा क्लियर कर दूं इस वीडियो में, पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से इन रिटर्न जो कहा गया था कि जी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कहा है कि इंटरम गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, वो ज़ुबानी डायरेक्शंस वगैरह तो चली, नीचे से नोट भी पुटअप हुआ था, वो अभी तक नहीं आई।
पंजाब के लीव इनकैशमेंट के हवाले से 18 तारीख को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की जो है वो मीटिंग कॉल कर ली गई है। तमाम कायदीन उसमें बैठेंगे और जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके साथ मीटिंग और जो दीगर इश्यूज़ हैं उसके साथ साथ जो ये पैकेज अभी रिसेंटली पीएम असिस्टेंट पैकेज जो है दौरान सर्विस फोत होने वाला, वो मेडिकल के इश्यूज़, अपग्रेडेशन, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड था, पे प्रोटेक्शन के इशू से एक लंबी लिस्ट थी जो वहाँ पे हमने डिस्कस की। उन तमाम के ऊपर जो है एग्जैक्ट जो है लाए अमल दिया जाएगा। और वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, तमाम साथियों को, ख़ास तौर पे पंजाब भर के मुलाजमीन को बताता चलूँ कि एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है, बट किसी भी सूरत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं हमारे। कलम छोड़ हड़ताल से लेके अगर हमें बायकॉट करना पड़ता है, इलेक्शन की ड्यूटीज़ हैं, या सारे मामलात हैं कि बड़ा जेन्युइन एक इशू था जो हमने रेज़ किया था जिन बैठ के मुज़ाकरात के अंदर भी, कि लेट इट इसको एक साइड के ऊपर रखें अनटिल एंड अनलेस कोई एक सिटिंग गवर्नमेंट आती है या कुछ है। इंटरिम गवर्नमेंट तमाम सूबों के अंदर जब पे एंड पेंशन कमीशन बना था वो चीज़ नहीं है, तो सिर्फ पंजाब को जो है एक लेबॉर्ट्री क्यों बनाया जा रहा है। और डेफिनेटली जब पंजाब से होगा तो ये मैं वफाक में भी केपी के तमाम सूबों को बता रहा हूँ कि जहनी तौर पर आप लोग तैयार रहेंगे, सारों के साथ होना है। तो एक भरपूर लाए अमल दे के बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस में रहते हुए गन पॉइंट पे तो मामलात नहीं हो सकते, मगर उस ज़िद्दी बच्चे की तरह हम मोहल्ले के अंदर तमाशा ज़रूर लगा सकते हैं। और तमाशा लगाने का जस्ट एक ही मकसद है, ये तमाम इदारे भी सुन रहे होंगे, स्पेशल ब्रांच के साथी भी, कि लिसन टू अस, कि हमारी बात सुनी जाए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस प्रेफर करता है कि मुलाजमीन के जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हल हों, बट अनफॉर्चुनेटली किस लेवल के ऊपर ऐसा हो रहा है फाइनेंस में इस्लामाबाद जो पंजाब है कि ख़ास तौर पे मुलाजमीन को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे जब कुछ ज़िम्मेदारान भी बीच में थे, मैं पॉलिटिकल की बात करूं, PMLN मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मीटिंग भी बहुत से साथियों ने इतराज़ किया। तो आई एम वेरी क्लियर, किसी साथी को अच्छा लगता है या बुरा लगे, हमने अपनी समझ, अपनी सोच के मुताबिक तमाम वज़न जो है मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाला अपनी कम्युनिटी के लिए। और अगर डेफिनेटली काम होता है तो क्रेडिट ये जाएगा उनको, और अगर नहीं होता तो आने वाला प्रोटेस्ट डेफिनेटली जिन्होंने जिम्मेदारी ली है ये उसके हवाले से होगा। 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से जो है लाए अमल जो है दिया जाएगा। तमाम यूनियन एसोसिएशंस के साथी इंशाल्लाह ताला उसमें शिरकत करेंगे। फेडरल के हवाले से खबरें ये आ रही थी, एक कमेटी बनाई गई है रूल्स के हवाले से कि जो बाप का मकान है वो बच्चे को नहीं जा सकता, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। उस हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और रिटर्न भी हम लिख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को, जो ये पॉलिसी बनाने जा रही है कि आपके झेली इदारे हैं पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, बल्कि हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी ये दूसरी भी अथॉरिटी बन चुकी है, कि आप इस पॉलिसी के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन एक अमाउंट देते हैं और आप रिटायरमेंट तक जो है जब एक पैसे ले लिए जाते हैं तो उसको कब्ज़े वाला प्लॉट उसके हवाले करें, उसको ज़रूरत ही नहीं है। और इंस्टेड ऑफ डैट कि उसके बच्चे को अगर मकान मिल रहा है तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए जब तक उसको वो कब्ज़े वाला मकान नहीं देती जिसकी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस या पैसे जमा करवा चुका होता है, तो उससे वो मकान लिया ना जाए, क्योंकि मुलाजिम अपनी सारी सर्विस यहाँ पे गुजार जाता है और जब रिटायर होता है तो उसको, मैं अपनी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, आई विल ऐड ऑन, 1988 में सेक्टर E12 जब डेवलप हुआ था, अनाउंस हुआ था, डेवलप तो आज की डेट में नहीं हुआ, 88 की बात कर रहा हूँ, आज से 35 साल पहले की। मेरी वालदा का एक प्लॉट था, जब अनाउंस हुआ था वहाँ पे मेरी वालदा टीचर थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 35 साल हो गए हैं सेक्टर को अनाउंस हुए, वो रिटायर भी हो चुकी हैं और सेक्टर का कब्ज़ा नहीं दिया गया है। तो नए आने वाला जो आज नौकरी में है, या मैंने तो लिटरली मैंने अप्लाई ही नहीं किया इस चीज़ को देखते हुए कि 10-15 जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़ाया जाएगी। तो ये इस तरह की पॉलिसी के जी बाप का मकान बच्चे को नहीं देना, उससे पहले जो है
आप मेक श्योर करें कि जो आप सेक्टर अनाउंस करते हैं, मुलाजमीन से पैसे लेते हैं, उनको रिटायरमेंट से पहले जो है वो कब्ज़े वाला जो है उनको प्लॉट दिया जाए। सेंसिस की ड्यूटी के हवाले से बड़ा क्लियर है, मेरा अपना डिपार्टमेंट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तमाम तर काविशें हो चुकी, कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है और ये फेडरल में जो है मैं जितने भी इदारे हैं उनको ये मुतलबा करने जा रहे हैं हम कि सेंसिस के हवाले से जो 1,56,000 इनुमरेटर शुमार कुनिंदान ने ड्यूटी सर अंजाम दी थी, हम इंशाअल्लाह ताला मुशावरत के साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद ख़ास तौर पे जो है काजी इमरान साहब और राजा ताहिर साहब जो हम एक प्रोटेस्ट की कॉल देंगे वजारत ख़जाना के सामने कि पेंडिंग लाइबिलिटीज़ तो तकरीबन 18 अरब रुपए की हैं, उसमें से जिन्होंने मरदमशुमारी की ड्यूटी जिन्होंने की है उनको मरदमशुमारी की पेमेंट जो है वो लाजमी तौर पे करें। इसके साथ साथ फेडरल की अपग्रेडेशन के हवाले से बात करें तो सूबों की तर्ज के ऊपर ऑफिसर्स का एग्जेक्टिव अलाउंस, मगर जो अपग्रेडेशन दी गई है तमाम सूबों के अंदर क्लरिकल स्टाफ की अपग्रेडेशन तो जो है कुछ और, असिस्टेंट इनको वन टाइम दिया गया, यूडीसी 13 एक एक चीज़ पे नज़र है, और ग्रेड 1 से लेके जो 5 तक को 2 स्केल देना था, 5 से लेके 15 तक को, क्योंकि तमाम डिप्राइव को हमने दिलवाया। उसमें हमारे डिफेंस पेड के साथियों को भी इन्होंने छोड़ा हुआ है, कुछ को सिविल सर्वेंट से निकाल के जो बीपीएस के ऊपर हैं डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने छोड़ा हुआ है, और जिनको स्केल दिए गए हैं, स्केल तो अगले अलाउंसेस पिछले, तो इस हवाले से भी लेटर लिख रहे हैं। तमाम साथी बिल्कुल अपनी तैयारी रखें। नेक्स्ट कॉल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे यंग टीचर्स हैं, पहले भी बनी गाला आए थे, मैं उनके साथ उधर मौजूद था, अताउर रहमान साहब उसको लीड कर रहे हैं, तमाम तंजीमों ने उसकी हमायत की हुई है कि असम्बली से बिल अप्रूव हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गालबन 30 जून, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता है क्योंकि मैं इस केस को देख नहीं रहा, कंसर्न है, उसकी भरपूर हमायत भी करते हैं और अपने यंग टीचर्स भाइयों के साथ पेशावर इंशाल्लाह ताला इजहार यकजहती के लिए उधर मौजूद रहेंगे और आखिरी टाइम तक मौजूद रहेंगे। पैरेलल एक दफ़ा फिर से एंड पे बताता चलूँ, 18 तारीख को लीव इनकैशमेंट के हवाले से तमाम तंजीमों की जो मीटिंग है वो कॉल की गई है। तमाम साथी अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें। 2 महीने तक अगर चुप थे तो एक एक चीज़ के ऊपर नज़र थी। ये आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ही है जो इंशाल्लाह ताला पहले भी आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और आइंदा भी करेगा, मगर ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम लोग इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जो है, नेक नीयती के साथ, मुलाजमीन तो हैं ही हैं, कायदीन जो हैं तमाम यूनियंस एसोसिएशंस के, एक दूसरे को तस्लीम करते हुए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, छोटी से छोटी यूनियन के मुतालिबात और बड़ी से बड़ी यूनियन के मुतालिबात, अगर ये प्लेटफॉर्म है तो इसी प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला हमने हल करवाने हैं, मगर उसके ऊपर भी प्रायोरिटीज़ हैं कि सबसे पहले हमारे मुतालिबात वो हैं जिसमें कि एक तमाम कम्युनिटी, जिस तरह लीव इनकैशमेंट है उसमें ग्रेड 1 से लेके 22 तमाम कम्युनिटी जो है उससे कवर अप हो रही है। तो तमाम यूनियन एसोसिएशन जो हैं, जो मुतालिबात हैं, ख़ास तौर पे अक्सर मेरे क्लास 4 के साथी कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं करते, तो आप लोगों को लेके और ऊपर तक जो है तमाम साथी, और इसके साथ साथ मिनिमम वेजेस जो हैं उसके अंदर भी जो है कई डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी तक जो है 32,000 लागू नहीं हुई है, तो ख़ास तौर पे रेलवे के हवाले से इंशाल्लाह ताला इसको भी टेकअप कर रहे हैं। इस मैसेज को शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट तरीन जिसके ऊपर लड़ाई होती है, तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट पेड मुलाजमीन, मंदू खेल साहब की कमेटी थी, उसमें ये मामलात गए भी, जो डिसीजन हुआ रेगुलराइजेशन का अब कोर्ट के अंदर है। इंशाल्लाह ताला कोर्ट से फर्दर कोई आगे चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आपका मसला भी हल होगा उस कोर्ट की डायरेक्शन में।